हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स किए। फिर हमने राउल्ट्स लॉ किया, राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट 1 के न्यूमेरिकल किए। ओके, फिर हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किया, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की। फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो डिस्कस की। आज हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि राउल्ट्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट ही है, वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो राउल्ट लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है उसी को हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। आज उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हेनरी लॉ और उसकी न्यूमेरिकल करवाई थी। तो ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में से आपको एक न्यूमेरिकल आना है 4 या 5 मार्क्स का, और उसके अलावा 2 मार्क्स की थ्योरी आनी है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा आपका फोकस जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन पे रहेगा, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल ले लेती हूँ मैं। पहला न्यूमेरिकल है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब PA0 दे रखा है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है PA0, दैट इज 17.5। ओके, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, कहता है जब आपने इस पानी में शुगर डाला तो क्या होगी, शुगर सॉल्यूशन बन गया, जिससे वेपर प्रेशर लोअर हो गया। ठीक है, अब इसमें रिलेटिव लोअरिंग नहीं बोला। रिलेटिव लोअरिंग क्या होती थी, PA0 माइनस PA अपॉन PA0। आपको पुराना फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन इसमें बोला सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, PA0 माइनस PA, कि प्योर वाटर में से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा दो तो वो हो जाती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको गिवन है, दैट इज़ 0.061। तो 0.061 मैंने लिख लिया। अब आपको कैलकुलेट क्या करनी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि शुगर को पानी में डाल के शुगर सॉल्यूशन बनाया। अब देखो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर पानी में डाला है और वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आपको पता लग गया होगा कि राउल्ट्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट यूज़ करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो आइडियल सॉल्यूशन होता है और सब कुछ वॉलेटाइल होता है, लेकिन ये सेकेंड स्टेटमेंट यूज़ करनी है क्योंकि इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सब कुछ गिवन है। प्योर वाटर का PA0 दे रखा है 17.5। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग नहीं, रिलेटिव लोअरिंग तो होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0, लेकिन आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखा है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दैट इज PA0 माइनस PA। वो आपको दे रखा है 0.061। ओके, आपने निकालना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू XB के बराबर ये होती है। लेकिन यहाँ पे हमें XB यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें XB तो दिया ही नहीं है और हमें ये पूरी टर्म निकालनी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमें दोनों चीज़ें दे रखी है, PA0 माइनस PA की वैल्यू दे रखी है 0.061, PA0 की अकेले की वैल्यू दे रखी है 17.5। तो इस PA0 माइनस PA की वैल्यू पुट कर देंगे, 17.5 की वैल्यू 17.5 पुट कर देंगे, ये पूरी टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका आंसर आ जाएगा 0.061 डिवाइडेड बाय 17.5। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ आपको बोली हुई है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और उसमें से जितनी भी लोअरिंग हुई है सॉल्यूट डालने पे उसको माइनस कर दो, तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आपको पता लगा आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, PA। तो देखो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, PA0, उसमें से अगर मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माइनस कर दूँ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, PA0 माइनस PA। तो अगर मैं सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माइनस कर दूँ तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, PA, और PA क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आपको PA0 की वैल्यू दे रखी है 17.5, PA0 माइनस PA की वैल्यू दे रखी है 0.061। इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास PA ही बचेगा, और PA ही आपको चाहिए। PA क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो आ जाएगा 17.439। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि इन दोनों को माइनस करने पे आपके पास PA ही बचता है। अगर आपको ये फॉर्मूला रट्टा लगाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कि PA0 में से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माइनस कर दो, PA0 माइनस PA, तो आपके पास सिर्फ PA ही बचेगा और यही आपको निकालना है, दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
तीसरी चीज़ इस क्वेश्चन में निकालनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। शुगर मतलब सॉल्यूट, तो XB क्या होता है NB अपॉन NB प्लस Na, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स तो दिए ही नहीं हुए हैं, तो फिर आप XB इस फॉर्मूले से ना निकालो। आपको पता है XB का एक और फॉर्मूला होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। PA0 माइनस PA आपको दे रखा है 0.061, PA0 अकेला आपको दे रखा है 17.5, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ जाएगा। अब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA भी निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस XB, तो यहाँ से XB आया आपके पास 0.03, तो 1 में से 0.03 माइनस कर दोगे, यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। XB क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और XA क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंदी है और ध्यान से देखना। कहता है सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। कहता कोई सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और 90 ग्राम पानी है। वेपर प्रेशर, अब देखो आपने दो चीज़ें नोट करनी है, एक तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है और एक वेपर प्रेशर दे रखा है। अगर आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दिया हो और साथ में वेपर प्रेशर लिखा हो, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राउल्ट सेकंड लॉ का फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। ये इंस्टेंटली आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए चीज़ कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब WB दे रखा है आपको 30 ग्राम, ठीक है। 90 ग्राम ऑफ वाटर मतलब WA दे रखा है आपको 90 ग्राम, ठीक है। उसके बाद दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 2.8 किलो पास्कल, PA आपको दे रखा है 2.8 किलो पास्कल, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडिड। अब ये सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन का कि 90 ग्राम में 18 ग्राम और पानी ऐड करोगे, उसके बाद वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 2.9 हो जाएगा। आपने क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है और पानी का वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि पहले आपने 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, उसमें 90 ग्राम पानी डाला, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 2.8 हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि 90 में 18 ग्राम पानी और डाल दिया तो वेपर प्रेशर इतना हो गया। बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है और वेपर प्रेशर पानी का कितना है, ठीक है। तो अब आंसर की तरफ आ जाओ। तो पार्ट ए में हमें मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम दे रखा है, पानी का मास 90 ग्राम दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2.8 किलो पास्कल दे रखा है। दो चीज़ें निकालनी है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अब क्योंकि हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ था और साथ में हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो इसका मतलब राउल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट लगनी है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। XB को आप खोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो सॉल्यूट का WB और MB होता था वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो PA0 माइनस PA अपॉन PA0 को ईजी करने के लिए मैंने 1 माइनस PA अपॉन PA0 कर दिया। यहाँ पे WB अपॉन MB इंटू WA MA अपॉन WA, ठीक है। PA की वैल्यू 2.8 किलो पास्कल दे रखी है, ऊपर देख लो PA की वैल्यू 2.8 दे रखी है, PA0 आपको गिवन नहीं है, WB की वैल्यू आपको 30 ग्राम दे रखी है, WA की वैल्यू आपको 90 ग्राम दे रखी है, MA मास ऑफ वाटर आपको पता है कितना होता है बेटा, 18 ग्राम होता है पानी का मास, तो 18 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2.8 अपॉन PA0 इज इक्वल टू MB माइनस 6 अपॉन MB। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड पार्ट पे चलो, ऑन एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर, जब आपने 18 ग्राम पानी ऐड किया तो WA मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 90 पहले था, 18 ऐड किया 108 ग्राम हो गया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो उतना ही रहा, उसको तो 30 ग्राम ही लेना है, WB 30 ग्राम ही लेना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2.8 से 2.9 हो गया, ठीक है। तो अब इसके लिए सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज़ 1 माइनस PA0 अपॉन PA0, सॉरी 1 ये वही यही है बेटा, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB, यही इक्वेशन है। इसको मैंने 1 माइनस PA अपॉन PA0 लिख लिया, XB को मैंने WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MA लिख लिया। PA आपको दे रखा है 2.9, WB 30 ग्राम, MB आपको दिया नहीं हुआ, MA पानी का भार 18 होता है, पानी का मास 108 है इस केस में। सब कुछ सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2.9 अपॉन PA0 इज इक्वल टू MB माइनस 5 डिवाइड बाय MB। इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब क्योंकि आपको MB चाहिए तो डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब ऐसे कटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 34 ग्राम पर मोल। अब आपने
मॉलिकुलर मास तो निकाल लिया, इसके साथ क्या निकालना है, PA0 निकालना है। तो इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2.8 डिवाइडेड बाई PA0 MB माइनस 6 अपॉन MB। 2.8 PA0 आपने निकालना है, MB आपके पास आया 34, तो डिवाइड बाई 34 लिख के यहाँ से आपके पास PA0 आ जाएगा 3.4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर है इजी, सब कुछ आपको गिवन है। बस आपके इंस्टेंटली स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि अगर आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है और वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ना होता, आइडियल सॉल्यूशन होता, तो राउल्ट्स फर्स्ट लॉ यूज़ करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80 ग्राम। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर की बात हो रही है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो एकदम से दिमाग में चलेगा कि राउल्ट सेकंड लॉ लगना है, मतलब PA0 माइनस PA अपॉन PA0 वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, WB आपने निकालना है। ठीक है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन क्या है, सॉल्वेंट, तो WA कितना दे रखा है, 114 ग्राम। मॉलिकुलर मास दे रखा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, MB दे रखा है आपको 40 ग्राम। ठीक है, ऑक्टेन का मॉलिकुलर मास खुद निकाल लो, ऑक्टेन होता है C8H18, इसका मॉलिकुलर मास भी 114 आएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑक्टेन में डाला तो वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हुआ। 80% रिड्यूस होने का मतलब कि अगर पानी का वेपर प्रेशर PA0 100 था, ठीक है, तो जब आपने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो गया, मतलब 80 हो गया। अगर पानी का वेपर प्रेशर 100 था तो सॉल्यूट डालने पे वो कितना रह गया बेटा, 80 रह गया। तो 80% रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल 100 था तो अब सॉल्यूट डालने के बाद कितना हो गया, 80। ठीक है, तो अब आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर लगाओगे, PA0 माइनस PA अपॉन PA0। PA0 100 है, PA कितना हो गया, 80 डिवाइडेड बाई PA0 इज इक्वल टू 100। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.2। ठीक है, आपने अपना वही फॉर्मूला लगाना है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। XB को खोल के WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। PA0 कितना दे रखा है, 100, PA कितना दे रखा है, 80। PA0 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 100, क्योंकि 80% रिड्यूस हुआ तो ये 0.2 आ गया। यहाँ WB MB आपको 40 दे रखा है, MA भी 114 एंड WA भी 114 एंड WB आ जाएगा 10 ग्राम। यही आपको निकालना था। तो बस आपके दिमाग में 80% रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल पानी का 100 था वेपर प्रेशर तो 80% रिड्यूस हो गया सॉल्यूट डालने पे, मतलब 100 से 80 हो गया। तो PA हो गया 80 और PA0 क्या है, 100। तो इस तरह से आप यहाँ पे पुट करके वैल्यू WB निकाल लोगे। ठीक है, तो इसके साथ का लास्ट क्वेश्चन मैं अब करवा रही हूँ। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और इजी लग रहे होंगे, क्योंकि यही ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, एक फॉर्मूला ही लर्न करना और तो इनमें कुछ भी नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड to 39 gram of benzene, vapor pressure of solution become 0.845 bar. What is the molar mass of solute? देखो दो चीज़ें नोट करनी है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ऊपर से बात किसकी हो रही है, वेपर प्रेशर की। मींस राउल्ट्स सेकंड स्टेटमेंट लगनी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला यूज़ होना है PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। अब देखो क्या क्या गिवन है, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने बेंजीन में डाला है तो बेंजीन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो PA0 आपको दे रखा है 0.85 बार। मास ऑफ सॉल्यूट WB दे रखा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट 0.50, तो WB इज 0.50। WA मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन का मास दे रखा है 39 ग्राम। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA कितना दे रखा है, 0.845 ग्राम। MB आपने निकालना है और बेंजीन का मॉलिकुलर मास MA कितना होता है, बेंजीन होता है C6H6, कैलकुलेट करोगे 78 आ जाएगा। ठीक है, बेंजीन का मॉलिकुलर मास खुद कैलकुलेट कर लो, 78 ग्राम आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दोगे, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। XB दिया नहीं है तो NB अपॉन NB प्लस NB। NA इन रिएक्शंस में NB, नीचे वाले NB को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो NB अपॉन NA रह जाएगा। NB क्या होता है, WB अपॉन MB, और NA क्या होता है, WA अपॉन MA। तो ये सारी वैल्यू पुट करोगे, PA0 0.850, PA 0.845 डिवाइड बाई PA0 0.850, WB आपको दे रखा है 0.5, MB आपने निकालना है। MA जो है बेंजीन का मॉलिकुलर मास 78, WA जो है सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट है 39,
सॉरी WA सॉल्वेंट का वेट है बेंजीन का 39, तो ये सारी वैल्यू पुट करोगे, MB आपका आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आपको एक चीज़ गिवन होगी और दूसरी निकालनी होगी और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दोगे। ठीक है, तो इसमें नई चीज़ सिर्फ यही थी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है PA0 माइनस PA और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है PA0 माइनस PA अपॉन PA0। बाकी कोई भी चीज़ गिवन हो आपने बस उसकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और 80% रिड्यूस का मतलब क्या है, इनिशियल अगर 100 था तो सॉल्यूशन का कितना हो गया 80। ओके, थैंक यू उत्तर।